बहुत सारे कमेंट भी आए कि आपने क्यों किया करके। तो मुझे ऐसा लगा, मुझसे जो पूर्वज थे मेरे टीचर थे, आई रिस्पेक्ट देम। मुझे ऐसी बातें बताई गई कि अगर आपका मूड पढ़ाने का नहीं है या ओपीडी लेने का नहीं तो नॉन क्लिनिकल कर दीजिए। जबकि एलोपैथी के अंदर पीएचडी पीएसएम क्लिनिकल है, आयुर्वेदिक के अंदर क्लिनिकल है, सिद्धा में क्लिनिकल, तो यूनानी में नॉन क्लिनिकल कैसे होगा भाई? जबकि आप लोग ओपीडी लिया करते हैं, ओपीडी होती है क्लिनिकल है। और उसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के लिए कर रहे करते। ऐसी कोई बात नहीं है कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिले तो लोग करेंगे, मगर हमें ये सोचना था कि जब 3 ब्रांचेस के अंदर, 3 फैकल्टीज़ के अंदर ये क्लिनिकल है कि यहाँ पर क्लिनिकल होना चाहिए, किया है। और हम आज की तारीख में वेट कर रहे हैं लोगों का कि आपकी तरफ से कोई सजेशन आए तो उसको रिव्यू करें, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम सारे के सारे यूजी सिलेबस रिव्यू करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ सजेशन आए। इवन दैट हम MSR के अंदर भी रिव्यू करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि इतने सारे टीचर हैं, इतने ही होना चाहिए करके, ये इतने सारे बेड की होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें रिव्यू कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि जो अभी ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और इस पर तमाम लोग जवाब भी देंगे और जो भी हमसे होगा हम भी सबको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओपन सेशन है, एनीवन कोई आस्क कोई कर सकते हो या कोई सजेशन दे सकते हो। ये कम्प्लीटली ओपन सेशन है, सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, सभी लोग मेडिकल ऑफिसर हैं। समवन इज मोर सीनियर दैन मी जो है, समवन हैज मोर एक्सपीरियंस दैन मी, तो आप भी इसमें कुछ न कुछ जो है इंक्लूजन कर सकते हैं। ये जो आपके जो होंगे इसका एक कंक्लूसिव नोट बना करके हम लोग गवर्नमेंट को देंगे। या जो लेक्चर्स हैं अगर उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। नाम बता देंगे डॉक्टर, कहाँ पे पोस्टेड हैं ये ज़रूर बता देंगे। डॉक्टर कमर परवेज। लेकिन ये 27 साल के सर्विस पीरियड में एक ही 2 बार ये दवा मिली है, तो चाहते हुए भी हम लोग इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और जबकि ज़्यादातर मेडिकल ऑफिसर सिविल सर्जन के अंडर में है, एज ए RPSK में कॉन्टैक्ट वाले और रेगुलर डॉक्टर, लेकिन हम लोगों को कोई चिट्ठी नहीं गई है। हम लोग खुद से आ करके आए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस पर भी बहुत आराम की ज़रूरत है। आप सभी लोग जो है मैच्योर लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आपके जो सजेशन होंगे या जो आपके व्यूज होंगे वो रियली जो है तो वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि यू आर वर्किंग इन द पब्लिक जो है, वी आर हियर जो है मतलब जो कागज पे काम करते हैं, आप लोग जो है जितनी पब्लिक के साथ काम करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। देखिए भाई आपको मोहम्मद अमजद अली जिम्मेदार बोल रहा हूँ। प्रोग्राम किया गया है, कई जगहों पर देखते हैं कि कई वैकेंसियाँ आती जाती हैं जिसमें आयुर्वेद को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और यूनानी का नाम बताया जा रहा है। अभी ये प्रोग्राम की बात आयुर्वेद का उसमें यूनानी को मौका दिया जाए और इसके लिए बताया जाता नहीं है और इस सिलसिले में आपके जवाब करते हैं दूर किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी और मतलब जो है हमारे गरीब लोगों की तरफ से भी। जैसे कोर्स करके CHO का पोस्ट पीरियड हुआ, जो CHO जो है वो आयुर्वेद से आई, लेकिन यूनानी को उसमें शामिल नहीं किया गया, अन्य यूनानी का ब्रिज कोर्स कराया गया। ऐसा क्यों? आपका सवाल ये है कि ऐसा नहीं है। ब्रिज कोर्स जो इनको ने बनाया है उसमें यूनानी का सिलेबस है और उस सिलेबस के अंदर एक कमेटी फॉर्म हुई थी रिव्यू करने के लिए कि यूनानी और आयुर्वेदिक क्या एक पार है करके, जब CCM का सिलेबस दोनों एक पार है, हर चीज़ उसके कवर होती है। तो इस कमेटी ने इस बात को साबित कर दिया है कि सिलेबस ऑफ द यूनानी सिलेबस ऑफ द आयुर्वेदिक
is sufficient for the IGNOU कोर्स के लिए और CHO कोर्स के लिए। इस सिलसिले में अब तक महाराष्ट्र की तरफ कोर्स भर्ती जाना शुरू होगी, कश्मीर जाना शुरू हो गया। उसके लिए एक लेटर इशू सर्कुलर इशू हुआ था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, जो मैं दानी साहब को देने वाला हूँ। उसने इस बात को क्लियर किया है कि IGNOU के अंदर यूनानी ऑल्सो है द स्टेटस सेम स्टेटस यूनानी CHO कोर्स। तो वो लेटर के हिसाब से हम अप्रोच करवा अभी सुबह में से जो बैठे डायरेक्टर साहब बैठे थे उनसे ही बात हुई कि बस CHO आप लीजिए करके बोले कि आप वो लेटर दे दीजिए, विल परस्यू द मैटर एंड विल डेफिनेटली आपको भी शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जानना चाहता हूँ अभी PMCH पटना में IIT कॉलेज को डॉक्टर को बताया गया है, IIT कमिटमेंट के लिए दी गई जगह, उसमें यूनानी को शामिल नहीं किया गया ना होम्योपैथी को शामिल किया गया। सरने भी जवाब दिया कि CH को नहीं करने, एक हेल्थ प्रोग्राम है HWC लिखा है, जो कि अवैध सरकार का है वो, और दूसरा जो है HWC आयुक्त है, जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जो आप बात कर रहे हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जो CHO होंगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे, वो एलोपैथिक में है, एलोपैथिक का जो इंचार्ज होगा वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा। जहाँ तक इनकी जानकारी है तो क्या मुझे हेल्थ स्वास्थ्य समिति छोड़े हुए आपको जानते हैं 6 महीना के ऊपर हो गया, मैं दिसंबर में मैंने छोड़ दिया था। तो उस वक्त तक स्टेटस ये थी जो यहाँ पे था, उसके बाद का स्टेटस नहीं है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो लागू हुआ था या CHO दिया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है, इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने रिकमेंड किया था कि 4.5 साल का CHO कोर्स होगा, जैसे मेडिकल का कोर्स होता है उसी लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक कोर्स होगा जो कि डिजाइन किया गया है और पूरे दुनिया में लागू होता है, वो यहाँ पे इंडिया में लागू होगा। बाद में ये पता चला कि ये CHO कराने वाली यूनिवर्सिटी इंडिया में अभी कोई नहीं है, 1 या 2 यूनिवर्सिटी में लागू किया गया है, जिनके बाद 5 साल के बाद निकलेंगे। जब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि नर्सेस को एक 6 महीने का कंडेंस कोर्स जो है करके इसको CHO बना दिया जाए। तो उसके लिए IGNOU को एक कोर्स बनाने के लिए दिया गया था और IGNOU ने एक कोर्स बनाया था। फर्स्ट स्टेप जब CHO का जो लागू हुआ वो सिर्फ ग्रेड A नर्सेस के लिए लागू हुआ था। बाद में पता ही चला कि ग्रेड A नर्सेस में मिलती नहीं है तो उसको फिर GNM के लिए कर दिया गया। GNM में भी जब नहीं मिली तो आयुर्वेदिक के लिए कर दिया गया था। उस टाइम मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हेल्थ डिपार्टमेंट में था, तो मैंने ये पूछा था कि सवाल जो है गवर्निंग बॉडी के वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में था, तो मैंने पूछा था इन लोग के कि वाई का सर्विस नाम चेंज हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो सर्विस के किसी के कोर्सेज का जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। तो CHO में जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, पहले तो होगा BSc CHO होगा, देन BSc नर्सेस के लिए लिया गया, देन GNM के लिए लिया गया और देन जो है आगे ग्रेजुएट के लिए लिया गया है। तो ये ट्रायल पोर्शन में चल रहा है, ट्रायल जैसे खत्म हो जाएगा मतलब अगस्त सेशन को लेंगे। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट सर ने बताया कि नहीं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिसीजन ले लिया है कि यूनानी सिस्टम को भी जो है एडमिशन के क्राइटेरिया में डाल दिया गया है और उसका लेटर भी लग गया है, महाराष्ट्र में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो आई होप जो है कि बिहार गवर्नमेंट ने आज इसको अलाउ करना चाहिए है। दूसरा जो आप जितने भी हेल्थ वेलनेस एलोपैथी पे खोलेंगे उसका 10% आयुष के हेल्थ वेलनेस होंगे। आयुष के हेल्थ वेलनेस में और जनरल हेल्थ वेलनेस में फर्क क्या है? 3 डिफरेंसेज हैं उसके। इनके यहाँ जो कंट्रोलिंग डॉक्टर होगा वो CHO नहीं होगा, वो आयुष डॉक्टर होगा, जिससे कि आयुष डॉक्टर होंगे। और जो एक्टिविटी वहाँ पे होगी 12 एक्टिविटी जैसे मैंने अपनी स्लाइड में बताया था, और 12 एक्टिविटी जो जनरल हेल्थ वाले हैं वही होंगे। उसके अलावा 3 और जो है आयुष कंपोनेंट अलग से जोड़े गए हैं। एक तो प्रिवेंटिव मेजर ऑफ आयुष क्या होगा, दूसरा लोकल हर्ब यूजेस क्या होगा, और थर्ड जो है एसेंशियल ड्रग्स वहाँ पे जो है क्या होगा। तो इसी की मॉडलिटी पे हम लोग आज बात कर रहे हैं कि ये 3 सिस्टम को किस तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। यहाँ पे जो आयुष का जो हेल्थ वेलनेस होगा वहाँ पे इस तरह का कोई टैग नहीं लगाया गया है कि वो आयुर्वेदिक के नहीं होंगे, यूनानी के होंगे या होम्योपैथी के होंगे। वहाँ पे कहा गया है कि CHO मीन्स आयुष डॉक्टर,
क्लियरली दिया है। दो चीज़ें जो है आयुष डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे पूरा जो है हेल्थ वेलनेस आयुष सिस्टम का पूरा बुकलेट है 80 पेज का, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जनरल हेल्थ के वेबसाइट पे जाएंगे तो हेल्थ वेलनेस मैनुफैक्चरिंग सिस्टम उसका भी बुकलेट अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आयुष हेल्थ वेलनेस में आयुष डॉक्टर में यूनानी डॉक्टर वहाँ भेज दिया गया, उसे कहा जाएगा दिनचर्या ऋतुचर्या पढ़ते हैं, दो सब लैंग्वेज में पढ़ते हैं, यानी मॉडर्न भी पढ़ते हैं, यूनानी भी पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जब मार्केट में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो कमज़ोर तरीके से देखे जाते हैं, गवर्नमेंट की नज़र में भी, लोगों की नज़र में। मेरा ये मानना है या तो मैनेजमेंट का बच्चा वीक है, जिसकी वजह से हम लोग को अच्छी एजुकेशन तालीम नहीं दी जा रही है, जिसके वजह से मार्केट में हम लोग को कमज़ोर तरीके से देखे जाते हैं। तो मैनेजमेंट को ध्यान देना है या स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ना है, ताकि हम लोग दो सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, MBBS वाले से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को कमज़ोर तरीके से हर जगह देखे जाते हैं, गवर्नमेंट की नज़र में भी, मार्केट में भी। तो कहाँ पे वीक है इस चीज़ को आप बताएं जरा डिफाइन करके। अवेलेबल है, ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। सीधा और सरल है। बात ये समझ में आती है कि आप क्यों अपने आप को इंजीनियर समझते हैं। आपने कहा कि हमें दोनों भी आता है, आप सुपीरियर हैं, पर आप अपने आप को इंजीनियर समझ रहे करके। वो लोग बोलते हैं ना, कुर्बानी बकरी की होती है, शेर की नहीं होती है। अच्छा सुना था कि शेर की कुर्बानी हुई करके। आप अपने आप को सुपीरियर समझिए, आपको सब कुछ आता है। मगर एक चीज़ और बोलता चलूँगा, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी कि आप ग्रेजुएट हैं यूनानी की, बेसिक नॉलेज आपकी जो यूनानी की है, बेसिक प्रैक्टिस आपको यूनानी करना है। अगर कि आपकी सरकार अलाउ करती है इस बात के लिए कि आप इसके साथ साथ एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। और दूसरी बात ये डिमांड एंड सप्लाई। आज की तारीख में क्या होता है, पेशेंट बहुत जल्दी में होता है, आता है आपके पास, डॉक्टर साहब 2 गोली दीजिए बुखार उतरना है करके। आप बोलोगे भाई मैं जवारिश बना के देता हूँ, काढ़ा बना के देता हूँ, तो रुकने वाला नहीं करके। वो उसको जल्दी है कि भाई मुझे जल्दी से बुखार उतरे, मैं अपने काम पे जाऊँ करके। तो आपको सरकार अगर हक दे रही है स्टेट के अंदर कि आप एलोपैथी दवा दे सकते, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। जिस तरह से महाराष्ट्र हो गया, उसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर 13 रियासत ऐसे जहाँ पर एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड है आपको यूनानी के साथ साथ। मैंने क्या कहा, यूनानी के साथ साथ, एलोपैथी के साथ साथ यूनानी नहीं, यूनानी के साथ साथ एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए आज़ादी देती है। तो आप अपने अंदर से जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको बाहर निकालिए। ऑफकोर्स यू आर सुपीरियर। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप हेपेटाइटिस बी का दोनों तरीके से इलाज कर सकते हो, WD-40 भी दे करके और ये दूसरी दवाई दे करके। आपके पास नॉलेज है, आपको जो नॉलेज आपके पास उनके पास नहीं है, मगर आप अपने आप को इंजीनियर समझोगे तो आपके पास कोई सवाल नहीं कि आप रखोगे करके। इसलिए कहा कि अपने आप को मजबूत बनाइए, डरिए मत और अपनी पेटी को बढ़ाइए। क्यों कि आगे जो आने, मैंने अभी कहा था कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उसके अलावा बहुत सारी दवाओं का रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। एक चीज़ ये देखा है कि डायबिटीज़ होगा किसी को, आप मेटफॉर्मिन खाइए, ग्लाइकोमेट खाइए, खाते रहिए, आपको कंट्रोल है। मगर आपकी जो दवाएं हैं कुव्वत की मदाफत बढ़ाती है, फिर आपकी दवाएं जो कुव्वत बढ़ाती हैं पैंक्रियास की, वो खिलाइए, उससे क्या डायबिटीज़ और नीचे आ जाएगा करके आपको डायबिटीज़ को क्योर कर रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज़ जो आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए अंदर, और उसका जवाब आपके पास है और आप दे सकते हैं करके। तो हमको चाहिए कि हम अपनी पेटी से ज़्यादा बढ़ाएं करके। हाँ डिमांड है, कोई आया तो हम मना नहीं करके, हम मत दीजिए करके, मगर सबसे पहले कोशिश ये कि अपने तरीके से इलाज कीजिए और अपने आप को सुपीरियर साबित कीजिए। क्योंकि एक बीमारी है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस आज की तारीख में उसका कोई इलाज नहीं। सिट्रिजिन खाइए, काम पे जाइए, बोलते ना आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, तो ये हल नहीं हुआ। तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें लाना है, अपने आप को लाना कि आप अपने आप को एलर्जिक राइनाइटिस एक्सपर्ट बनाइए। देखिए आपके पास इतनी लाइन होगी, इतने मरीज होगी, आप सोच नहीं सकते क्या है करके। तो आपके पास दवाएं हैं, आप अपने आप को क्यों साबित नहीं करना चाहते करके। तो अपने आप को सिट्रिजिन से बाहर निकालिए, एलेग्रा से बाहर निकालिए, ये सब चीज़ निकालिए और अपने आप को प्रूव कीजिए वी आर सुपीरियर देन एनीबॉडी। था आज की डेट में भी बजटरी प्रोविज़न नहीं है। NRSM में पहली बार मैंने जो है 13 या 14 में मैंने बजटरी प्रोविज़न करवाया था और उसकी दवाइयाँ आप तक पहुंच पाई थी। उसके बाद से
कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से कंटिन्यूटी नहीं हो, बजट होते हुए भी सप्लाई नहीं हो पा रहा था BMSICL को, क्योंकि उसके बाद BMSICL को ये मैंडेट दे दिया गया था और BMSICL किसी वजह से रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनके वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। अभी आपके लेटेस्ट जानकारी के लिए आयुष मिशन बन चुका है, आपको सभी को पता है, और मैंने जनवरी में फुल फ्लैजली मैंने आयुष मिशन ज्वाइन कर लिया है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि BMSICL के जो ड्रग्स हैं वो भी हम लोगों के थ्रू ही जाएगा, और हम लोगों ने लगभग टेंडर का टेक्निकल पोर्शन है वो कर लिया है। इस महीने में टेंडर फ्लोट हो जाएगा। आई होप कि जो है हम अगले 3 महीने में सारे APSC तक ड्रग पहुंचाने के पोजीशन में हो जाएंगे। और देयर इज़ अ बल्क ड्रग्स है, लगभग 60 करोड़ के हम लोग जो है, क्योंकि 2 से 3 साल का हम लोग भेज नहीं पाए थे, वो सारे पैसे पाइपलाइन में पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट ने कहा है कि सारे पैसे को आपके मिशन को दे देंगे हम। तो जैसे ही मेरा रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हम लोग किसी भी हालत में वहाँ पहुँचाने के पोजीशन में हो जाएंगे। रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप रिक्विजिशन करके जैसे सिविल सर्जन उस रेट से एलोपैथिक खरीदते हैं उसी तरीके से उस रेट से वो डायरेक्टली खरीद लेंगे। रेट फॉर 3 मंथ जो है, आई होप कि 3 महीना में हम लोग रेट कॉन्टैक्ट करके जो है वेबसाइट पे डाल देंगे जो है, ठीक है। और आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है, हम लोगों का एक अलग सा वेबसाइट बन गया है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org करके आप उस पर जाएँ और बिहार अगर आयुष से कोई रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है वहाँ पे मिल जाया करेगा। एनी अदर क्वेश्चन? क्या होगा? मैं डॉक्टर M.A. हक एडिशनल PHC गुरारू से सर भी है, क्या उनके लिए ये इंफिनिटी कम्प्लेक्स कम है? आज एलोपैथ का रिन्यूअल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन का, हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है, जबकि 1951 के सेवा नियमावली के अनुसार ये कहीं पे जो है सो लायबल नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। कल हमारे लिए 30% था, आज हम 20% सीट पे आ गए हैं, तो इंफिनिटी कम्प्लेक्स का शिकार कौन होगा? तो ये तीनों चीज़ों पे गौर किया जाए, और जब तक हमारी माली हालत नहीं दुरुस्त होगी, आज एक ट्यून जो है सो हमारे RBS के और NHM के डॉक्टर को नहीं लगाता है कि सर को तो हमसे भी कम पैसा मिलता है। इस मुल्क में पैसे का पैमाना है और पैसे पे ही उसकी जांच होती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है लोगों ने अभी इक्वल पे इक्वल स्टेटस फॉर ईच एंड एवरी ग्रेजुएट्स ऑफ मेडिसिन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द पास होगा। और अभी CHO की पोस्ट के लिए 25,000 प्लस 1,500 का स्केल दिया जा रहा है, और इसको 40,000 रुपये स्केल मिलने वाला है CHO की पोस्ट के लिए। ये भी काफ़ी एक अच्छा सुझाव आया है गवर्नमेंट की तरफ से। 40,000 ज़्यादा पेमेंट मिलेगी CHO मेडिकल ऑफिसर को। मेरे यहाँ गवर्नमेंट ने 74,000 का रिकमेंडेशन किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने एज पर एलोपैथिक 74,000 का रिकमेंडेशन किया है। और अभी जो हैं कुछ लोगों को मिल भी रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, उसकी जो देंगे। तो अभी CM को हम लोगों ने एडवाइस किया था, उन्होंने 2300 समथिंग पोस्ट सेंक्शन कर दिया गया है। अब वो सारे टेक्निकल पोस्ट जो है, टेक्निकल बाधाएं दूर हो गई हैं और उन सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में जल्दी ही आपका समायोजन कर लिया जाएगा। देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट द 74,000 जो है। NRSM और RBS के दोनों 2 प्रोग्राम्स हैं, दोनों के अलग अलग सैलरी हो है, इसलिए नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है इसको 2300 समथिंग पोस्ट आपके लिए रेगुलर पोस्ट सेंक्शन कर दिया गया है। तो आइदर वो 2300 समथिंग पोस्ट पे आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा और आप रेगुलर सर्विसेज में आ जाएंगे। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो कम से कम उस पोस्ट पे गवर्नमेंट के जो और भी डॉक्टर्स हैं, जो रेगुलर सर्विसेज के जो कंट्रैक्चुअल्स हैं, उनको जो सैलरी 74,000 मिल रहा है वो आपको मिलने लगेगा। आई होप कि ये जल्दी जो है हो जाएगा जो है। हेलो, बोलिए।
बोलिए बोलिए। मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान मिला है वो इस स्टैंडर्ड पर जाकर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आती है तो यूनानी मेडिसिन की तरफ से दफा नहीं करती नज़र आती या उनके तरफ कोई तवज्जो मबजूल नहीं करती। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं, जैसे अभी ब्रिज कोर्स के बारे में सर आप बताए, सारे स्टेट को छोड़ दिया गया है कि स्टेट वाले अपने स्तर से केस करें और केस लड़ें और केस लड़ें और केस जीतेंगे तब कोई डिसीजन आएगा। इससे पहले जो 30% यूनानी का था 20% पूरा खड़ा है या ईमानदारी से काम कर रहा है। मजबूरी में हमें कहना पड़ रहा है कि हमें नहीं लगता कि हमारा बोर्ड हमारा दफा कर रहा है या हमारे हक में काम कर रहा है। गवर्नमेंट से जो भी मांगे हैं मांग पूरी करने में कभी भी हम देखते हैं कि एलोपैथ वाले अपनी मांग पूरी कर लेते हैं, लेकिन यूनानी वाले वो एकदम हाथ पे हाथ धोए बैठे रहते हैं और कोई डिसीजन पब्लिक में नहीं जाती है। शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कुछ उनकी बातें सुन ले हम लोग, शायद कोई रास्ता निकल जाए। तकलीफ़ें तो बहुत हैं, लेकिन इनका हल भी होता है जब हम मिल बैठ के कोई रास्ता निकालते हैं। जी डॉक्टर बोलिए। कौन जवाब दे? वो जो आपको जो जानकारी है थोड़ी उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। एमसीआई कभी किसी के लिए कुछ नहीं करती है, वो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो हकीमों के ख़िलाफ़ है, वैद्यों के ख़िलाफ़ है, होम्योपैथी के ख़िलाफ़ है। वो आईएमए की बॉडी है, ना कि एमसीआई की बॉडी है। तो एमसीआई की जो काउंटर पार्ट बॉडी है वो सीसीआईएम है। आईएमए के जो पैनल हमारे पास कोई इतनी बड़ी बॉडी आज तक नहीं है। दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनानी की, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, वो थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह नीमा के नाम से एसोसिएशन है, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, और तकरीबन सारे मेडिकल ऑफिसर उसके पार्ट होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उसमें और अपनी तमाम बातों को रखते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोकल तौर पे एक ऐसी बॉडी खुद डेवलप कर लीजिए ताकि आपके हुकूक के लिए वो लड़ सके। डॉक्टर साहब, आपका क्वेश्चन था कि सीएचओ के लिए केस करना पड़ता है। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमने केस नहीं किया। बीइंग ए सीसीआई मेंबर मैं गया और मिला, और अगले सेशन में हम वहाँ पे सीएचओ ऐड करवा रहे हैं। और दूसरी बात एक और बता दें, चतरा की घटना, हम झारखंड आयुष चिकित्सक संघ के सेक्रेटरी भी है वहाँ पे, तो एक डॉक्टर से और एक एम्प्लॉई में झगड़ा हो गई। हमने वहाँ हमारी एसोसिएशन ने वहाँ जाके डायरेक्ट बात किया, बात डीसी साहब से हुई और सीए साहब से हुई। तो जो एम्प्लॉई से झगड़ा हुई थी तो हमने यही वहाँ पे कहा कि सर दोनों आदमी को अलग कर दिया जाए। हमने प्रेशर बनाया और दोनों आदमी की पोस्टिंग अलग अलग हो गई, मामला रफा दफा हुआ। तो ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन आप एसोसिएशन खड़ा कीजिए, वही एसोसिएशन लड़ेगी आपके सपोर्ट में। गवर्नमेंट का कोई एसोसिएशन आपको कहीं मदद नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया मेरा। बोलिए सर बोलिए। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर। जब से हमने पढ़ना शुरू किया था कॉलेज के अंदर, मुझे समझता हूँ 36-37 साल हो गया, मुझे याद है, उसमें हर जगह लिखा अतीपा में इख्तिलाफ है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? अतीपा में इख्तिलाफ। अगर इख्तिलाफ बराए इस्लाह है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इख्तिलाफ बराए तनकीद है तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये, अजीज साहब ने कहा कि हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है,